हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो आज देखेंगे उत्तराखंड करंट अफेयर्स रिवीजन महाकुंभ के अंतर्गत जुलाई अगस्त 2025 के महत्वपूर्ण उत्तराखंड करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज। देखिए, जो ये सेशन मैंने आपके लिए शुरू किया था उत्तराखंड करंट अफेयर्स रिवीजन महाकुंभ का, इसका आज भाग 4 है। इसके अंतर्गत हम जनवरी 2025 से लेकर मार्च 2026 तक के महत्वपूर्ण उत्तराखंड करंट अफेयर्स को यहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं और आने वाली परीक्षा के साथ साथ 2026 के सभी परीक्षाओं के लिए सेशन महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज देखेंगे जुलाई अगस्त 2025 के मोस्ट इंपोर्टेंट यूके करंट अफेयर एमसीक्यूज। पहला क्वेश्चन पहले जुलाई से शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, देखिए आपका, जून 2025 में किस जनपद को शीतजल मत्स्य विकास क्लस्टर के रूप में देश भर में अग्रणी जनपद के रूप में चुना गया है? तो देखिए आपका शीतजल मत्स्य विकास क्लस्टर के रूप में देश भर में अग्रणी एक डिस्ट्रिक्ट के रूप में चुना गया पिथौरागढ़ जनपद को। ऑप्शन बी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। तो केंद्र सरकार ने राज्य के जो पिथौरागढ़ है, चमोली है, बागेश्वर है, इनको शीतजल मत्स्य विकास क्लस्टर के लिए चुना है, जिसमें आपका पिथौरागढ़ अग्रणी जनपद के रूप में चुना गया है। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट है इसमें, देखिए उत्तराखंड निवेश उत्सव 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो उत्तराखंड इन्वेस्टमेंट फेस्टिवल, तो उत्तराखंड निवेश उत्सव जो हुआ 2025 का, इसको आयोजित किया गया आपका रुद्रपुर में। ध्यान रखेंगे, रुद्रपुर। तो रुद्रपुर में जब ये आयोजित किया गया था, इसमें आपके जो चीफ गेस्ट थे वो थे होम मिनिस्टर अमित शाह। ठीक है, मुख्य अतिथि इसमें कौन थे? केंद्रीय मंत्री, जो गृह मंत्री हैं, अमित शाह। और देखिए हमारे राज्य में आपका एक समिट हुआ था ना, उत्तराखंड राज्य में दिसंबर 2023 में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो हुआ था देहरादून में। तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 देहरादून, तो उसमें सफल निवेश, काफी ज्यादा निवेश गवर्नमेंट को मिला। तो उसी के उपलक्ष्य में रुद्रपुर में भी आपका क्या किया गया, एक उत्तराखंड निवेश उत्सव आयोजित किया गया था 2025 में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इंद्रमणि बडोनी स्मृति सम्मान 2025 से निम्न में से किसे सम्मानित किया गया? तो देखिए इंद्रमणि बडोनी सम्मान जो दिया गया 2025 का, ये दिया गया आपका विजय जगधारी जी को। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। विजय जगधारी जी जाने जाते हैं उत्तराखंड में बीज बचाओ आंदोलन के लिए। ठीक है, बीज बचाओ आंदोलन के प्रवर्तक हैं, बीज बचाओ आंदोलन। अब बीज बचाओ आंदोलन क्या आप समझ पाते हैं इसको, क्या है ये? बीज बचाओ आंदोलन जो है भैया, हमारे जो भी पारंपरिक बीज वगैरह होते हैं, जो भी हमारे पारंपरिक बीज हैं, कृषि बीज हैं, उनको आगे भविष्य के लिए भी संरक्षित रखना है। क्योंकि आजकल हो क्या रहा है कि धीरे धीरे हम अपनी जो प्राचीन खेतियां हैं, प्राचीन जो बीज हैं, उनको छोड़कर हाइब्रिड जो मॉडल है या नई नई जो जीन जो हमारी सीक्वेंसिंग करके नए बीज बनने, उनकी तरफ हम जा रहे हैं। तो ऐसे तो पुराने बीज या पुरानी जो फसलें हैं, जो पारंपरिक फसलें, वो खत्म हो सकती है ना। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में बीज बचाओ आंदोलन है। ठीक है, एक हिसाब से सिंपल भाषा में मैं आपको समझा रहा हूँ। और इंद्रमणि बडोनी सम्मान से इनको सम्मानित किया गया। इंद्रमणि बडोनी सम्मान ये आपका 2023 से दिया जाता है राज्य में। और ये इंद्रमणि बडोनी जी की जो पुण्यतिथि है, प्रत्येक वर्ष 18 अगस्त को ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, अब ध्यान रखिए इंद्रमणि बडोनी जो है, इनको उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में उत्तराखंड का कौन सा नगर निकाय को पहला स्थान प्राप्त हुआ? तो देखिए जो राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 आया, इसके डेटा के हिसाब से उत्तराखंड राज्य का नगर निकाय जिसको पहला स्थान मिला हुआ है लाल कुआं। ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर रहेगा, लाल कुआं। ठीक है, तो केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय की जो स्वच्छता रैंकिंग आई, इसमें राज्य के लाल कुआं ने पहला स्थान प्राप्त किया। ऑल ओवर इंडिया की मैं बात करूं तो लाल कुआं 54वें स्थान पे था, लेकिन उत्तराखंड के संदर्भ में पहला स्थान पे था। निम्न में से किस संस्था संगठन को आत्मनिर्भर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो देखिए आत्मनिर्भर पुरस्कार 2024 दिया गया इनमें से साधना स्वायत्त सहकारिता पौड़ी गढ़वाल को। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, साधना स्वायत्त सहकारिता, जो कि पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। ठीक है, अब देखिए जो हमारा आत्मनिर्भर संगठन पुरस्कार है ना 2024 का, ग्रामीण क्षेत्रों में जो महिलाएं होते हैं, तो महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में कोई भी उल्लेखनीय कार्य किया गया है, तो ऐसा कार्य करने वाले किसी संगठन या संस्था को ये अवार्ड दिया जाता है। तो इस क्रम में जो साधना स्वायत्त सहकारिता है, इसने काम किया है पौड़ी गढ़वाल के, तो इसलिए इसको ये पुरस्कार दिया गया। आगे बढ़ेंगे। चमोली की मानसी नेगी और शालिनी नेगी का संबंध किस खेल से है? देखिए चर्चा में रहते हैं दोनों नाम, और मानसी नेगी तो आपने कई बार सुना होगा। तो इन दोनों का संबंध है वॉक रेस से। ऑप्शन ही राइट आंसर है। ठीक है, वॉक रेस बहुत महत्वपूर्ण है।
मानसी नेगी, शालिनी नेगी, दोनों नाम अच्छे से याद रखना, आने वाली परीक्षाओं में क्वेश्चन बन सकता है। मैच द फॉलोइंग में भी एक तरफ खिलाड़ियों के नाम देता है, दूसरी तरफ उनसे संबंधित खेल देता है, तो वो आपको अगर याद होगा जब उसका स्पोर्ट्स, तभी आप मैच कर पाएंगे। अगर देखिए निम्न में से किस राज्य की तर्ज पर उत्तराखंड सरकार राज्य में डिजिटल नोमेड विलेज योजना शुरू कर रही है? तो देखिए डिजिटल नोमेड विलेज योजना बहुत महत्वपूर्ण है, और ये मॉडल अपनाया उत्तराखंड ने सिक्किम राज्य से। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो सिक्किम की तर्ज पर ही उत्तराखंड राज्य क्या कर रहा है, युवाओं को अपने ही गांवों में काम करने और गांव में काम करने के साथ साथ पर्यटन के माध्यम से रोजगार अर्जित करने के लिए प्रेरित किया जाएगा इसमें। तो ये जो है डिजिटल नोमेड विलेज योजना के नाम से जानी जाएगी। ठीक है, अब इसमें देखिए सरकार सबसे पहले देहरादून और हल्द्वानी के पास के 2 गांवों को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में डेवलप कर रही है, जहां पर बहुत हाई स्पीड इंटरनेट आपको देखने को मिलेगा, वाईफाई देखने को मिलेगा, बहुत बेहतर रोड कनेक्टिविटी होगी, बिजली, पानी, ड्रेनेज सिस्टम, मतलब एक जैसे शहर में मिलता है ना हमको A to Z, बहुत ही हाईटेक, जो भी हमको हाईटेक सुविधाएं होती है वही आपका गाँव में आपको अवेलेबल कराई जाएंगी। ठीक है, तो ये सिक्किम से हमने अडॉप्ट किया है। और सिक्किम का एक गांव है, ध्यान रखेंगे, सिक्किम का योक्टेन गांव, सिक्किम का योक्टेन गांव जो है, ठीक है, ये भारत देश का पहला नोमेड विलेज है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। मिस उत्तराखंड 2025 प्रतियोगिता किसने जीती थी? तो 2025 में मिस उत्तराखंड का जो खिताब जीता ये स्मृति रावत ने जीता। ठीक है, ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा, स्मृति रावत ने जीता था ये। स्मृति रावत जो है आपका किस जनपद से है? पौड़ी गढ़वाल से रिलेट करती है मूलतः, पौड़ी गढ़वाल के चौथकोट क्षेत्र के गजेरा गांव से रिलेट करते हैं। उत्तराखंड राज्य के पहले खेल विश्वविद्यालय के कुलपति किसे नियुक्त किया गया? तो खेल विश्वविद्यालय के पहले कुलपति बने कौन? अमित सिन्हा। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसमें, अमित सिन्हा को बनाया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। लोक रत्न हिमालय सम्मान 2025 से किसे नवाजा गया है? तो लोक रत्न हिमालय सम्मान 2025 ये दिया गया देहरादून के डीएम सविन बंसल को। आप सभी लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया पे, जैसे आपने देखा कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत हैं, काफी एक्टिव रहते हैं वो समाज के बीच में और सोशल मीडिया से, ऐसे सविन बंसल ने भी काफी ज्यादा लोगों के जो है काफी ज्यादा आपने देखा होगा काम करते हो और बहुत एक्टिव रहते हैं। वो औचक निरीक्षण हो, उसके अलावा जो जन सेवा के काम हो, ठीक है, उसके अलावा जो डीएम दरबार होता है उसमें भी बहुत अच्छे डिसीजन इन्होंने लिए हैं, इसीलिए लोक रत्न हिमालय सम्मान से इनको सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगला देखिए 2025 में राज्य में उत्तर सिंधु सभ्यता काल के करीब 3500 वर्ष पुरानी ताम्र मानव आकृति कहां से प्राप्त हुई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राज्य में देखिए आपका सिंधु सभ्यता काल से काल के करीब यानी कि 3500 वर्ष पुरानी कॉपर की मानव आकृतियां प्राप्त हुई, और ये मेहरा गांव भीमताल से प्राप्त हुई। ठीक है, बी आंसर इसमें राइट आंसर है, मेहरा गांव भीमताल। और जो हमारे राज्य में एक पुरातत्ववेत्ता है साथ ही चित्रकार हैं डॉक्टर यशोधर मठपाल जी, उन्होंने बोला कि जो ये मूर्ति प्राप्त हुई है, मानव आकृति प्राप्त हुई है कॉपर की, ये सिंधु सभ्यता काल की है। ठीक है, मूर्ति जो है ये किसकी मिली है? हमको तांबे की मिली है, ये भी ध्यान रखना है, ताम्र आकृति है। 2025 में चर्चाओं में रहा लोटा नमक की सौगंध परंपरा कहाँ पे प्रचलित है राज्य में? तो लोटा नमक सौगंध, ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा जौनसार बावर क्षेत्र में। ठीक है, जौनसार बावर, तो जौनसार बावर क्षेत्र की एक परंपरा है ये लोटा नमक सौगंध। ठीक है, इसमें क्या होता है ना, जो पंचायती चुनाव चले थे, आपको पता है लास्ट ईयर पंचायती चुनाव हुए थे हमारे राज्य में, तो जौनसार बावर क्षेत्र में पंचायत चुनाव में प्रत्याशी अपने किए वादे को पूरा करने के लिए ये कसम खाते हैं। ठीक है, और जहां जहां प्रचार के लिए जाते हैं तो वहां पर लोटा नमक की सौगंध का सहारा लेते हैं, यानी कि भैया कसम खा रहा हूं तो जो भी काम के लिए मैं वादा कर रहा हूँ उसको मैं जरूर पूरा करूंगा। तो जौनसार बावर के क्षेत्र है वहां के गाँव में प्रचलित है। 2025 में आयोजित किए गए प्रमुख मेलों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो 2025 के कुछ मेले हैं और आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा मेला सही सुमेलित नहीं है। तो धड़ी चौरा मेला बाराकोट चंपावत, ठीक है, तो धड़ी चौरा मेला इसमें गलत हो गया है आपका। ये धड़ी चौरा जो मेला लगता है ना, ये आपका कहाँ पे लगता है? उत्तरकाशी में। धड़ी चौरा मेला लगता है आपका उत्तरकाशी में। श्रावणी मेला जो है जागेश्वर में लगता है, अल्मोड़ा में, बिल्कुल सही है। मौड़ मेला जो है जौनपुर में लगता है, टिहरी गढ़वाल में, सही है। फलियारी जो मेला है रैथल गांव उत्तरकाशी में लगता है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है,
राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में उत्तराखंड की कौन सी छावनी परिषद को राज्य में पहला स्थान मिला? तो कैंटोनमेंट बोर्ड कौन सा रहा सबसे नंबर 1 रैंकिंग में? तो इस ये पुरस्कार मिला था लैंसडाउन सैन्य छावनी को। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। लैंसडाउन सैन्य छावनी को यहाँ पर देश भर में 17वां स्थान मिला। ऑल ओवर इंडिया में इसको 17वां स्थान मिला और उत्तराखंड में इसका पहला स्थान था। ठीक है, स्वच्छता के मामले। हिमालयी राज्यों के संदर्भ में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी एवं अनुप्रयोग अंतरिक्ष सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां पर किया गया? तो ये आयोजन किया गया था इस बार उत्तराखंड में, और उत्तराखंड के कहां पे? देहरादून में। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। देहरादून में इस सम्मेलन को आयोजित किया गया था। इसमें इसरो के अध्यक्ष जो थे डॉक्टर वी नारायण भी शामिल हुए थे। ठीक है, निम्न में से किसे 2025 में वैदिक पर्यटन ग्राम के रूप में घोषित किया? तो वैदिक पर्यटन ग्राम के रूप में निम्न में से घोषित किया गया किसे? त्रिजुगी नारायण मंदिर रुद्रप्रयाग। ठीक है, ऑप्शन ही हो जाएगा त्रिजुगी नारायण या त्रियुगी नारायण मंदिर रुद्रप्रयाग। ठीक है, ये वही मंदिर है जहां पर शिव पार्वती का विवाह हुआ था। इस मंदिर में शिव पार्वती का विवाह यहाँ पे हुआ था संपन्न। ठीक है, वैसे जो त्रिजुगी नारायण मंदिर है किसको समर्पित है? तो बेसिकली ये जो मंदिर है ये आपका भगवान लक्ष्मी और विष्णु का मंदिर है। ठीक है, भगवान विष्णु का मंदिर है। नारायण शब्द है ना उसमें, देखिए भगवान लक्ष्मी और विष्णु का एक मंदिर है, लेकिन यहाँ पर विवाह हुआ था, शादी हुई थी शिव और पार्वती की। ठीक है, वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में भी सरकार इसको क्या कर रही है? डेवलप कर रही है। वैसे तो वेडिंग डेस्टिनेशन ये बहुत पहले से, लेकिन वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, तो और ज्यादा लोग यहाँ पर आए, ऐसा सरकार प्रयास कर रही है, प्रमोशन वगैरह कर रही है इसका। अगला देखिए, खगोलीय जानकारी हेतु हिमालय एस्ट्रल ऑब्जर्वेटरी का उद्घाटन निम्न में से कहां पे किया गया? तो जो भी खगोलीय जानकारी होती है इसके लिए आपका हिमालय एस्ट्रल ऑब्जर्वेटरी ये आपकी स्थापित हुई रानीखेत कैंटोनमेंट बोर्ड में। ठीक है, तो जो भी लोकल लोग हैं, आम लोग हैं, अगर वो खगोल विज्ञान में रोमांच रखते हैं या उसको जानना चाहते हैं, तो खगोल विज्ञान की सैर कराने के लिए इसको शुरू किया गया। ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें, रानीखेत कैंटोनमेंट। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक तरफ ऑपरेशन दिए गए हैं राज्य सरकार के, ठीक है, दूसरी तरफ उनसे संबंधित जो भी प्रावधान है। ऑपरेशन क्लीन राज्य के सरकारी भ्रष्टाचारी ऑफिसरों के खिलाफ। तो बताइए पहला वाला सही है गलत है? तो पहला वाला जो है गलत है इसमें। ऑपरेशन कालनेमी संतों का वेश धारण कर सनातन संस्कृति को बदनाम करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई, ये बिल्कुल सही है। ऑपरेशन कालनेमी जो है ना, जो भी ढोंगी साधु बाबा घूमते हैं इनको पकड़ने के लिए है। ठीक है, ढोंगी साधु या साधु वेश में जो लोग घूमते हैं उनका वेरिफिकेशन। ऑपरेशन भलछौ एकल बुजुर्गों एवं वरिष्ठ नागरिकों को भेंट कर उनकी कुशल क्षेम जानना, बिल्कुल सही है। ऑपरेशन लगाम जो है राज्य में धार्मिक और पर्यटन स्थलों पर हुड़दंग मचाने वालों के खिलाफ। तो 4 धाम यात्रा के दौरान और अन्य समय भी राज्य में अगर कोई भी हुड़दंगी कुछ कर रहा है, ठीक है, गाड़ी का हूटर बजा रहा है या सार्वजनिक स्थल पे शराब पी रहा है, नशा कर रहा है, हल्ला मचा रहा है, बिना साइलेंसर की बाइक ला रहा है, कुछ भी तरह का कृत्य कर रहा है जिससे आपका डिस्टरबेंस पैदा हो रही है, तो उसके लिए ऑपरेशन लगाम है। तो ये भी सही है। ठीक है, तो बी, सी और डी सही है। ऑपरेशन क्लीन जो है ना, इसका संबंध है उत्तराखंड राज्य में नकली दवाइयों के खिलाफ कार्रवाई। ठीक है, नकली दवाओं के खिलाफ कार्यवाही, यानी कि जो भी नकली दवाइयां बनती है ना, तो उनको पकड़ने के लिए ऑपरेशन शुरू किया गया है, ऑपरेशन क्लीन। बहुत जगह होती है ना, आपने देखा फैक्ट्री होती है नकली दवाइयों की। अगर देखिए देश का पहला दिव्यांग आधार पंजीकरण केंद्र कहाँ पे शुरू किया गया? तो ये राज्य में शुरू किया गया था, हल्द्वानी में। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हल्द्वानी। आगे बढ़ेंगे, निम्न में से किसे देवभूमि राष्ट्रीय रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? ये भी महत्वपूर्ण है। तो देवभूमि राष्ट्रीय रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है पृथ्वी सिंह रावत, चंद्रलाल भारती और रश्मि उनियाल, यानी कि इन सभी को ये पुरस्कार दिया गया। ऑप्शन डी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तीनों को दिया गया ये। अब बात करें, देखिए आपका जो पृथ्वी सिंह रावत है इनका संबंध है शिक्षा क्षेत्र से। ठीक है, और उत्तरकाशी के जो चंद्रलाल भारती जी है ना, ये भी सभी मतलब ये है शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित है और शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। 2025 में केंद्र सरकार ने उत्तराखंड राज्य के लिए राज्य आपदा मोचन निधि से केंद्रीय हिस्से के रूप में कितने रुपए मंजूर किए थे? ठीक है, तो राज्य को आपदा मोचन के लिए आपका ये बजट आवंटित हुआ था केंद्र सरकार से लास्ट ईयर,
और ये था 455.60 करोड़ का। ठीक है, ऑप्शन ये हो जाएगा 455.60 करोड़। दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान जब ज्यादा बारिश होती है, बाढ़ है, भूस्खलन है, उसके द्वारा कई राज्य प्रभावित हुए। उत्तराखंड भी काफी प्रभावित हुआ था लास्ट ईयर, आपने देखा बहुत बड़ी बड़ी आपदाएं उत्तराखंड में देखने को मिली थी। तो एक आपदा मोचन निधि के रूप में केंद्र से ये मुआवजा मिलता है सरकार को। ठीक है, 2025 में निम्न में से किसे युवा किसान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो युवा किसान पुरस्कार मिला है 2025 में। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, डॉक्टर संतोख सिंह बिष्ट जी को। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसमें, संतोख सिंह बिष्ट। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय के ये रिसर्चर हैं और पिथौरागढ़ जिले के एक गांव, अभी याद नहीं आ रहा मुझे, उस गांव के एक युवा किसान है। ठीक है, तो कृषि में एक इनोवेशन इन्होंने किया है। कृषि में इनोवेशन और उत्कृष्ट योगदान के लिए इनको युवा किसान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। डॉक्टर संतोख सिंह बिष्ट पिथौरागढ़ से रिलेट करते हैं। ठीक है, पिथौरागढ़। उत्तराखंड में किसकी तर्ज पर हाई एल्टीट्यूड अल्ट्रा मैराथन का आयोजन किया जाएगा? तो देखिए, उत्तराखंड में भी हाई एल्टीट्यूड अल्ट्रा मैराथन का आयोजन किया गया लद्दाख राज्य की तर्ज पर। ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो ये जो मैराथन हुई थी ना, ये कुमाऊं के गुंजी से आदि कैलाश और गढ़वाल के नीति माणा से मलारी तक हुई थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है और अक्टूबर माह में ये आपका आयोजित हुई थी। ठीक है, लद्दाख के तर्ज पर ही हमने ये हाई एल्टीट्यूड अल्ट्रा मैराथन का आयोजन उत्तराखंड में शुरू किया है। चलिए, ये तो थे भैया आपका जुलाई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। अब देखेंगे अगस्त 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, प्रदेश का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो देखिए, राज्य में जो है आपका पहला ये न्यूक्लियर पावर प्लांट होगा, पावर प्लांट। ठीक है, तो राज्य का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट होगा ये, और ये राज्य में काशीपुर में स्थापित होगा। ठीक है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। तो यहां पर आपका देखिए 600 मेगावाट के, ठीक है, 600 मेगावाट के 2 परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाने प्रस्तावित है काशीपुर में। निम्न में से किसे राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाएगा? तो दिए गए विकल्पों में अगर हम ध्यान से देख रहे हैं तो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाएगा मनीष ममगई को। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर है, मनीष ममगई जी को। ध्यान रखेंगे, तो देहरादून में ये प्रशिक्षण अधिकारी हैं जो कि राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान होता है हमारे, वहां पे प्रशिक्षण ये देते हैं। तो इनको 5 सितंबर 2025 को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ये सम्मान दिया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार। आगे बढ़ेंगे, उत्तराखंड राज्य में मां नंदा देवी हस्तशिल्प ग्राम की स्थापना कहां पर की जाएगी? तो ये आपका घोषणा हुई थी इसकी, डीना पानी अल्मोड़ा में ये स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन बताना है दिए गए विकल्पों में। पहला है देखिए, प्रत्येक वर्ष 8 अगस्त को तीलू रौतेली बलिदान दिवस मनाया जाता है। पहला कथन सत्य है इसमें। ठीक है, दूसरा कथन है देखिए, महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाली महिलाओं एवं किशोरियों के लिए 2006 से तीलू रौतेली पुरस्कार की शुरुआत की गई। तो ये भी बिल्कुल सही है इसमें। तीलू रौतेली पेंशन योजना 1 अप्रैल 2014 से शुरू की गई, ये भी बिल्कुल सही है। तो उपरोक्त तो सभी कथन इसमें सत्य हो जाएंगे। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा, सभी कथन इसमें सत्य हैं। ठीक है, प्रत्येक वर्ष राज्य में तीलू रौतेली पुरस्कार भी दिया जाता है महिलाओं को अपने क्षेत्र में, सामाजिक हो गया, इसके अलावा महिला सशक्तिकरण हो गया। ठीक है, कोई भी क्षेत्र में उन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया तो उनको इस सम्मान से सम्मानित किया जाता है तीलू रौतेली पुरस्कार से। 2025 में मुख्यमंत्री द्वारा किस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट को लॉन्च किया गया? तो देखिए, मुख्यमंत्री ने 2025 में निगम सारथी, ऑप्शन बी हो जाएगा, निगम सारथी नामक एक एआई चैटबॉट को यहाँ पे लॉन्च किया। बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। और इसके तहत देखिए आपका जो हमारा एआई चैटबॉट तो लॉन्च हुआ। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान को भी आपका शुरू किया राज्य में। एक पेड़, जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट में मोदी जी ने चलाई थी ना स्कीम, एक पेड़ माँ के नाम। ठीक है, तो ये अभियान भी शुरू किया गया मुख्यमंत्री के द्वारा। और जो चैटबॉट शुरू किया गया है, चैटबॉट का शुरू करने का जो रीजन है वो है देहरादून नगर निगम द्वारा जो भी सिटीजन सर्विसेज है, यानी कि नागरिक सेवाएं है ना,
उनको बेहतर बनाने के लिए, ताकि जो नागरिक सेवाएं हैं उनको बहुत और अधिक बेहतर किया जाए, यानी कि इम्प्रूवमेंट की जरूरत है तो वो फीडबैक वगैरह ली जाए, जो भी सर्विस है गवर्नमेंट की जो भी सेवाएं होती है वो अच्छे से पहुंचाई जाए लोगों के तक। ठीक है, तो इसके लिए शुरू किया गया इसको, निगम सारथी। वर्ष 2025 में जुगल किशोर पेटसाली जी का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो जुगल किशोर पेटसाली जी का निधन हुआ, ये आपके राज्य में जाने जाते हैं लोक संस्कृति संवाहक के तौर पे। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा, लोक संस्कृति संवाहक। ठीक है, तो इन्होंने लोक संस्कृति पे कुछ किताबें भी लिखी हैं। इनकी जो प्रमुख किताबें हैं आपको पता होनी चाहिए पेटसाली जी की। इनकी किताबों का नाम है राजूला मालुसाई। राजूला मालुसाई, राजूला मालुसाई एक प्रेम गाथा है। ठीक है, और ये महाकाव्य है इनका, पेटसाली जी ने महाकाव्य लिखा है। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने एक रचना लिखी है जय बाला गोरिया, जय बाला गोरिया। ठीक है, इसके अलावा कुमाऊं के संस्कार गोत, कुमाऊं के संस्कार, ठीक है, गोत बखत, ये सभी इनकी रचनाएं, ध्यान रखना। खासकर राजूला मालुसाई बन सकता है, निधन हुआ है, क्वेश्चन बन जाएगा। जुगल किशोर पेटसाली जी जो कि लोक संस्कृति से संबंधित व्यक्ति थे, इनकी एक प्रमुख रचना कौन सी है? तो राजूला मालुसाई ऑप्शन में होगा, ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन में बन जाए। ड्रैगन मिशन 2025 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो ड्रैगन मिशन जो है आपको बताना है, उत्तराखंड में जो ड्रैगन मिशन चलाया गया है सरकार के द्वारा, इसमें देखिए आपका पहला कथन बोल रहा है कि ड्रैगन मिशन 2025 जो है मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना के अंतर्गत लागू किया गया है। ड्रैगन फ्रूट खेती योजना अप्रैल 2025 से शुरू होकर 2026, 27 और 28 तक रहेगी। यह योजना राज्य के 7 जिलों में लागू होगी। इस योजना में उद्यान स्थापना के लिए 8 लाख रुपए प्रति एकड़ की लागत पर 80% राज्य सहायता का प्रावधान है, जबकि 20% खर्च किसानों को वहन करना होगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन डी जो है भैया, उपरोक्त सभी कथन सही है, ये बिल्कुल सही है। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। ड्रैगन मिशन ड्रैगन फ्रूट होता है एक, और राज्य कृषि विकास योजना के अंतर्गत इसको लागू किया गया है। 25 से शुरू होकर योजना 28 तक रहेगी, 7 जिलों में चल रही है। इसमें देखिए उद्यान की स्थापना, अगर ड्रैगन फ्रूट का अगर आपको गार्डन स्थापित करना है तो उसके लिए 8 लाख रुपए की प्रति एकड़ की लागत पर 80% जो है राज्य सरकार अनुदान देगी और 20% आपको अपनी जेब से खर्च करना होगा। ठीक है, तो सभी कथन इसमें सत्य हैं। अगला देखिए 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति की रिपोर्ट 2025 में पहला स्थान किस जनपद ने हासिल किया? तो उत्तराखंड में जो 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति की रिपोर्ट आई थी, ठीक है, 20 सूत्रीय कार्यक्रम भी चलता है ना जनपदों में, तो इसमें पहला स्थान प्राप्त किया है चंपावत जनपद ने, ऑप्शन सी चंपावत ने। ठीक है, दूसरा स्थान जो प्राप्त किया है सेकंड पे हमारे रहा था बागेश्वर, इसमें थर्ड प्लेस में हमारा कौन रहा? उधमसिंह नगर। ठीक है, लास्ट में कौन सा जनपद रहा, ये भी महत्वपूर्ण है, नैनीताल। नैनीताल लास्ट पायदान में रहा इस 20 सूत्रीय कार्यक्रम की जो रिपोर्ट आई उसमें। ठीक है, अंतरराज्यीय शतरंज टूर्नामेंट 2025 की ओपन कैटेगरी में चैंपियन ट्रॉफी किसने जीती है? तो एक ओपन कैटेगरी चैंपियन ट्रॉफी आयोजन हुआ था और इसको जीता शेराली पटनायक ने। ठीक है, ऑप्शन ही राइट आंसर इसमें, शेराली पटनायक। अब देखिए जो अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने उत्तराखंड की खिलाड़ी हैं ये शेराली पटनायक को, इनको फाइडर मास्टर की उपाधि भी प्रदान की और उत्तराखंड से उपाधि प्राप्त करने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी है। ठीक है, शेराली पटनायक, ध्यान रखना ये उत्तराखंड से बिलोंग करती हैं। 2025 में प्रदेश का पहला टैक्स पेपर हब का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? ये भी महत्वपूर्ण है। तो राज्य का पहला जो हमारा टैक्स पेपर्स हब, ठीक है, ये आपका उद्घाटन इसका हुआ इनोग्रेशन देहरादून में। उद्देश्य क्या है? अब जैसे कि नाम से पता चल रहा है, पहला टैक्स पेपर्स हब, यानी कि केंद्रीय करदाताओं को शिक्षित करने के लिए और उनकी फैसिलिटीज को बढ़ाने के लिए इसको शुरू किया गया है। ठीक है, जो टैक्स पेयर हैं उनको अच्छे से यहाँ पर सहायता मिल पाए इससे। वर्ष 2025 में हैदराबाद में आयोजित 42 किलोमीटर की मैराथन दौड़ में राज्य की किस महिला ने गोल्ड मेडल जीता है? तो इनमें से कौन सी महिला जिसने गोल्ड मेडल जीता? तो इनका नाम है भागीरथी बिष्ट जी। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, भागीरथी बिष्ट जी। इन्होंने 42 किलोमीटर, पूरी जो कंप्लीट मैराथन होती है ना 42 किलोमीटर की होती है। भागीरथी बिष्ट का संबंध चमोली के देवाल के गांव से है। ठीक है, बाण गांव से रिलेट करती है, देवाल चमोली, देवाल चमोली गांव का नाम है वाण गांव।
ठीक है। तो भागीरथी जी ने इस 42 किलोमीटर की रेस को 2 घंटे 51 मिनट में पूरा किया और गोल्ड मेडल अपने नाम किया। ठीक है। तो देखिए उत्तराखंड में प्रतिभाओं की कमी है, खासकर चमोली से जैसे मानसी नेगी हमारी, भागीरथी बिष्ट जी हैं, सुरेंद्र सिंह रावत जी हैं, बहुत से ऐसे धावक पैदा हुए हैं। ठीक है। निम्न में से किसे राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाएगा? दिए गए विकल्प में अगर हम ध्यान से देखते हैं तो ऑप्शन बी मंजू बालाजी, इनको राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया 2025 में। ठीक है। तो 5 सितंबर 2025 को इनको शिक्षक दिवस पर यह पुरस्कार दिया गया। ये चंपावत में एक प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाचार्य के पद पे या प्रधानाध्यापिका के पद पर तैनात हैं। इससे पूर्व मंजू बालाजी को इनके उत्कृष्ट कार्य के लिए 2021 में शैलेश मटियानी जो राज्य शैक्षिक पुरस्कार मिलता है वो भी मिला है। ठीक है, शैलेश मटियानी पुरस्कार, शैलेश मटियानी पुरस्कार। और 2022 में मंजू बालाजी को तीलू रौतेली पुरस्कार भी मिला है, तीलू रौतेली पुरस्कार। तो देखिए राज्य के जो प्रतिष्ठित पुरस्कार इनको मिले हैं, इसके साथ साथ इनको राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो नहीं है बताना है आपने। ठीक है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो प्रदेश का पहला योग पार्क हल्द्वानी, पहला ही इसमें गलत है। ठीक है। राज्य की पहली मेडिसिटी हरिद्वार में बनेगी, बिल्कुल सही है। वंशी नारायण मंदिर, वर्ष में केवल एक दिन रक्षाबंधन के दिन कपाट खुलते हैं, इसके बिल्कुल सही है। और ये चमोली में स्थित है वंशी नारायण मंदिर। ठीक है, चमोली में। बग्वाल मेले का आयोजन देवीधुरा चंपावत में किया जाता है। ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण है बग्वाल मेला। ठीक है, इसको आषाढ़ी कौतिक भी कहा जाता है, आषाढ़ी कौतिक बग्वाल मेले को। ठीक है, पत्थरों की इसमें क्या होती है, लगाई होती है, 4 खाम इसमें आपस में लगाई करते हैं। प्रदेश का जो पहला योग पार्क है ये आपका बनाया जाएगा कहाँ पे? देहरादून के केदारपुरम में, देहरादून के केदारपुरम में प्रस्तावित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। 2025 में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आदर्श संस्कृत ग्राम योजना की शुरुआत कहां से की है? तो आदर्श संस्कृत ग्राम, ठीक है, योजना, इसकी शुरुआत की गई है भोगपुर, एक गांव है देहरादून का, ऑप्शन डी भोगपुर ग्राम, देहरादून से इसकी शुरुआत हुई है। उत्तराखंड सरकार ने राज्य में संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए 13 आदर्श संस्कृत ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया, हर जिले में एक गांव। ठीक है, और देहरादून के भोगपुर गांव से इसकी शुरुआत हुई। गांव में देखिए संस्कृत जो है उस संस्कृति को बढ़ा देना, संस्कृत को दैनिक जीवन में प्रयोग करना, समाज को बेहतर बनाना, इसका एक प्रमुख उद्देश्य है। संस्कृत जो है उत्तराखंड राज्य की द्वितीय राजभाषा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। द्वितीय राजभाषा, प्रथम हिंदी हमारी और द्वितीय राजभाषा उत्तराखंड की संस्कृत है। 2010 में संस्कृत को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया था। कुमाऊं क्षेत्र का सबसे ऊंचाई पर स्थित थाना निम्न में से कौन सा बना? तो देखिए कुमाऊं क्षेत्र का बना नहीं, वैसे पहले से है। राज्य का सबसे ऊंचाई पर थाना, चौकी तो थी, थाने में अपडेट हुआ। तो ये आपका स्थित है गुंजी में, ऑप्शन बी हो जाएगा गुंजी में। ठीक है, गुंजी जो है व्यास घाटी में स्थित है, पिथौरागढ़ जनपद में। कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान एक प्रमुख पड़ाव है गुंजी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अगस्त 2025 में किस नदी में जल प्रलय के कारण उत्तरकाशी स्थित धराली गांव जलमग्न हो गया था? तो देखिए उत्तरकाशी का धराली गांव पूरा जलमग्न हो गया। पूरा गांव एक हिसाब से गांव का लगभग 2 साइड में गांव बसा हुआ था, एक साइड तो सेफ रहे लोग, लेकिन एक साइड का पूरा नामो निशान मिट गया था। और ये जो बाढ़ आई थी किस नदी में आई थी? आपका खीर गंगा नदी में। ठीक है, खीर गंगा या क्षीर गंगा, खीर गंगा या क्षीर गंगा, जो कि सहायक नदी थी किसकी? भागीरथी की। तो इसमें आपका बाढ़ आ गई थी, आपने देखा होगा वीडियो, काफी खतरनाक वो बाढ़ थी। और जो जल प्रलय हुआ था 5 अगस्त 2025 को हुआ था। ठीक है, 5 अगस्त 2025 को घटना घटी थी। यंग उत्तराखंड सिने अवार्ड 2025 में क्रमशः सर्वश्रेष्ठ एक्टर और बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड निम्न में से किसने जीता? तो उत्तराखंड की जो सिने अवार्ड दिए गए इसमें बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस का जो अवार्ड जीता अर्जुन चंद्रा और शिवानी भंडारी ने। ठीक है, ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर है, यानी कि बेस्ट एक्टर अर्जुन चंद्रा और बेस्ट एक्ट्रेस शिवानी भंडारी जी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो 23 अगस्त को दिल्ली में आयोजित किया गया उत्तराखंड के संगीत और सिनेमा जगत का प्रतिष्ठित पुरस्कार यंग उत्तराखंड सिने अवार्ड। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और शिवानी भंडारी जी को ये अवार्ड मिला, इनकी एक सुपरहिट गढ़वाली फिल्म है ना, एक प्रथा, एक प्रथा। ठीक है, तो एक प्रथा फिल्म में इन्होंने बहुत अच्छी भूमिका निभाई थी, इसके लिए इनको अवार्ड दिया गया। शिवानी जी को तीसरी बार लगातार ये अवार्ड मिला। ठीक है,
इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों, जो ये हमारे यंग उत्तराखंड सिने अवार्ड 2025 है, इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला? तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला था इसमें किसका? जोना फिल्म को। ठीक है, बेस्ट फिल्म का अवार्ड जोना को। आगे बढ़ेंगे। 2025 में उत्तराखंड सरकार द्वारा 2025-26 के लिए कितने करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया गया? देखिए, पिछले साल मैंने आपको बताया था 2025-26 में जो बजट आया था उत्तराखंड सरकार का, लगभग 1 लाख करोड़ का बजट था। और उसके बाद भी देखिए क्या हुआ कि अनुपूरक बजट लाना पड़ा। अनुपूरक बजट का मतलब क्या होता है? जब देखिए जो भी हमारा बजट हमने आकलित किया था, उसके अलावा भी जब हमें एक्स्ट्रा बजट की आवश्यकता पड़ती है तो राज्य सरकार एक अनुपूरक बजट लाती है। ठीक है, एक्स्ट्रा बजट इसको हम कह सकते हैं। और लगभग 5,315 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट लाया गया था फिर से। ठीक है, तो राज्य की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है, कौन सी है ग्रीष्मकालीन राजधानी राज्य की? तो समर कैपिटल जो हमारी है गैरसैंण है। तो गैरसैंण में आपका विधानसभा सत्र हुआ था और उस विधानसभा सत्र में आपका मुख्यमंत्री के द्वारा आपका 2025-26 के लिए 5,315.39 करोड़ रुपए का आपका क्या लाया गया था? अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया गया। 2025 में चर्चाओं में रहा ओल्ड लंदन हाउस कहाँ पे स्थित है? तो काफी ज्यादा चर्चाओं में रहा था, न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा होगा ओल्ड लंदन हाउस। ठीक है, ये आपका नैनीताल में स्थित है। ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। तो 1863 की बिल्डिंग है, 1863 की बिल्डिंग है। ठीक है, अब इसमें हुआ क्या, घटना हो गई थी, एक एक्सीडेंट हो गया था। नैनीताल में निर्मित ओल्ड लंदन हाउस में आपका 27 अगस्त को भीषण आग लग गई थी ऊपरी मंजिल में। ठीक है, इसलिए न्यूज़पेपर में सुर्खियों में रहा था ओल्ड लंदन हाउस। एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो आपने बताना है एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग जो हुआ था, इसके बारे में कौन सा? भारत पहली बार इस अंतरराष्ट्रीय शीतकालीन प्रतियोगिता का 20 से 23 अगस्त 2025 के मध्य देहरादून में आयोजन किया गया। पहला कथन इसमें बिल्कुल सही है। ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग का शुभंकर हिमतेंदु को बनाया गया था, बिल्कुल ये भी सही है। स्नो लेपर्ड था। इस प्रतियोगिता में पदक तालिका में प्रथम स्थान थाईलैंड ने प्राप्त किया, बिल्कुल इसमें सही है। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी इसमें सही है। ठीक है, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। देखिए, इसमें पहले स्थान पे थाईलैंड था और सेकंड प्लेस में इसमें रहा था भारत। ठीक है, इसका आयोजन किया गया था महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज रायपुर देहरादून में। ठीक है, वहां पे इंडोर स्टेडियम के अंदर ही आपका जो शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रैक है वो बनाया गया था। ठीक है, या आर्टिफिशियल एक वो बनाया जाता है पूरा स्केटिंग के लिए ट्रैक होता है। अग्निवीरों को राज्य की सरकारी सेवाओं में कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो देखिए, जो अग्निवीर होंगे और रिटायर होकर जब वो आएंगे तो राज्य की सरकारी सेवाओं में उनको 10% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया जाएगा। ठीक है, सभी सरकारी सेवाओं में 10% का उनको आरक्षण मिलेगा भाई, हॉरिजॉन्टल। क्लियर? तो अग्निवीरों को भी नौकरी मिलेगी अब उत्तराखंड में हर जगह पे। देखिए, अग्निवीरों के लिए ऐसा नहीं है कि कोई जॉब अपॉर्चुनिटी की कमी है। 4 साल बाद वो घर आते हैं तो उनके पास इंडियन रेलवे ने रिजर्वेशन की बात की 10%। इंडिया की जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्सेज है वहां पे 10% है। अदर ऑल इंडिया जो सर्विसेज है वहां पे भी 10% उनके लिए रिजर्वेशन रखा गया। मैक्सिमम राज्यों ने और भारतीय सरकार ने अग्निवीरों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की है। ठीक है, सरकारी सेवाओं में, जिससे अच्छा मौका उनको मिलने वाला है। उत्तराखंड की पहली बर्ड गैलरी का उद्घाटन निम्न में से कहाँ किया गया है? तो राज्य की जो पहली बर्ड गैलरी होगी इसका उद्घाटन किया गया जौलीग्रांट देहरादून में। ठीक है, जौलीग्रांट देहरादून में। तो ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बनी राज्य की पहली बर्ड गैलरी। ठीक है, चलिए, तो दोस्तों ये हमने देखा उत्तराखंड करंट अफेयर्स एमसीक्यूज का पार्ट 4 भी आज आपका कवर हो गया। पार्ट 4 में हमने देख लिया भैया जुलाई और अगस्त माह के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। ठीक है, अगला जो सेशन आएगा उसमें हम देखेंगे अब सितंबर अक्टूबर, फिर नवंबर दिसंबर, फिर लास्ट सेशन करेंगे जनवरी फरवरी मार्च का। और उत्तराखंड का आपका लगभग 1.25 साल का जो करंट अफेयर के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज हैं वो अच्छे से आपको याद हो जाएंगे। चलिए, यहीं पे सेशन को समाप्त करते हैं। हमेशा की तरह बोलूंगा, अपने जीवन में एक पेड़ अवश्य लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय देवभूमि।